जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जेबी वाटसन, इसको हम सब कवर करेंगे। आज की आपकी वीडियो पूर्णतः थ्योरी क्लास है। सबसे पहले हम सब जेबी वाटसन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, फिर लास्ट में उन्हीं सब टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज की वीडियो दोस्तों इस प्रकार से बनाया गया है, लास्ट तक आपको जेबी वाटसन से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आपने यह वीडियो अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो फिर जेबी वाटसन से संबंधित कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। आपके सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों डेली क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं और सभी सब्जेक्ट की क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको जिस भी सब्जेक्ट की क्लासें देखना है उस सब्जेक्ट की क्लासें देख सकते हैं। और सीटेट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेके 2024 तक जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्लासें उपलब्ध हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके सभी क्लासें देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप सबके लिए फ्री में पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @YesForStudy1 टाइप करेंगे, ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम सब जेबी वाटसन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उनके सिद्धांत की बात करते हैं। तो वाटसन का जो सिद्धांत है वह व्यवहारवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ये वाटसन महोदय हैं। इनका जन्म जो हुआ था, सबसे पहले जन्म की बात करें तो 9 जनवरी 1878 में हुआ था और उनकी मृत्यु 25 सितंबर 1958 में हुआ था। इन निवासी कहाँ के थे? निवासी जो हैं यह अमेरिका के थे, इसीलिए इनको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो पूरा नाम है जॉन वाटसन के नाम से जानते हैं, जो शॉर्टकट में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है जेबी वाटसन। इनकी जो शिक्षा हुई थी दोस्तों हॉकिंस विश्वविद्यालय अमेरिका में इन्होंने अपना शिक्षा लिया था। इनका जो प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था वह 1920 ईस्वी में हुआ था, और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था अपने बच्चे पे ही किया था। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया अपने खुद के बच्चे पे किया था, अपने पत्नी की सहायता से। दोस्तों ये क्लास इस प्रकार से बनाया गया है, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा वाटसन से संबंधित, तो हर एक टॉपिक को इसमें लिया गया है। इनको जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जो आपके एग्जाम में पुस्तकें, इनके पुस्तक के बारे में पूछा गया है, वो पुस्तक इनका नाम था बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, जो कि 1912 में यह प्रकाशित हुआ था। अगली जो पुस्तक है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ए बिहेवियर सिटी, जो कि 1919 में यह प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम सब। अब देखिए इनका कुछ कथन थे, कुछ इनका देखिए कोई भी सिद्धांत होता है, सिद्धांत का जो मूल मतलब क्या होता है, पहले आपको हम यह बता दें कि उनका मूल मतलब क्या था। अगर आपने किसी भी सिद्धांत का, किसी भी वैज्ञानिक का मूल मतलब समझ लिया, वह वैज्ञानिक चाहता क्या था, उसका मूल पर्पस क्या था, तो हम आपको जितने भी अभी तक वैज्ञानिक के बारे में बताया है, हर वैज्ञानिक का हम यह जरूर बताने का प्रयास करते हैं वो चाहते क्या थे, वह किस पे, उनका मेन फोकस किस पे था। तो उसी प्रकार से इनका भी अगर हम सब बात करें तो वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शुद्ध वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक शाखा है। दोस्तों किसकी? प्राकृतिक विज्ञान की शुद्ध वस्तुनिष्ठ प्रयोगात्मक शाखा है। किसके अनुसार? वाटसन के अनुसार। इसके बात करें इनका सैद्धांतिक उद्देश्य व्यवहार का अनुमान लगाना। दोस्तों इन्होंने अपना फोकस किस पे किया था? व्यवहार के अनुमान लगाने पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था तथा उसका नियंत्रण करना था। व्यवहार का अनुमान लगाना और उसको नियंत्रण करना। इस प्रकार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान न होकर, दोस्तों इनके अनुसार मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान न होकर व्यवहार का विज्ञान है। किसके अनुसार? वाटसन के अनुसार। अब वाटसन की कुछ मूल अवधारणाएं थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आदत गठन,
पर्यावरणवाद, भावनाओं का अध्ययन, उद्दीपन अनुक्रिया, सामाजिक हस्तक्षेप और दोस्तों व्यवहारिक अनुप्रयोग, यह वाटसन की कुछ मूल अवधारणाएं थीं। अब इनके और कुछ हम बात करते हैं। तो जे.बी. वाटसन ने व्यवहार शब्द की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। किसका? व्यवहार शब्द का। इनका सिद्धांत का नाम भी है व्यवहारवाद का सिद्धांत। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया था वह व्यवहार शब्द पे फोकस किया था। इन्होंने व्यवहार के अंतर्गत मानव तथा पशु दोनों को ही समाहित किया था। ऐसा नहीं कि व्यवहार का मतलब सिर्फ मनुष्य से ही लगाया गया है। इन्होंने अपना प्रयोग व्यवहार के अंतर्गत इन्होंने मनुष्य को भी रखा था और पशुओं को भी रखा था। इसीलिए उन्हें व्यवहारवादी संप्रदाय का पिता कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट निकलता है, व्यवहारवादी संप्रदाय का पिता किसे कहते हैं? जे.बी. वाटसन को कहते हैं। देखिए इसमें जितने भी पॉइंट आपको बता रहे हैं, हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें वही पॉइंट लिया गया, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको पढ़ा दें, तो वैसा भी नहीं है। इसमें हर एक पॉइंट को ऐसा सम्मिलित किया गया है जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार हर एक पॉइंट से। जिसे अभी पूछ ले जे.बी. वाटसन ने व्यवहार के अंतर्गत किसको रखा था, तो अब अगर यहाँ पे आप जान गए हैं मानव तथा पशु दोनों को रखा था। ऐसा नहीं आपने ऐसा सोचें कि इन्होंने तो अपना प्रयोग जानवर पे किया था, फिर आदमी तो होगा नहीं जानवर होगा, ऐसा नहीं। इन्होंने व्यवहार के अंतर्गत दोनों लोगों को रखा था। इनका जो कथन था दोस्तों, कथन की बात करें, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इनका मानना था कि जो मनोविज्ञान है किसका विज्ञान है? वह व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन जो है यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कथन है। इसमें जितने भी पॉइंट हैं हर एक पॉइंट से अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस कथन को जरूर समझिए और पढ़िए और उसके बाद समझने का प्रयास करिए कि इस कथन का मतलब क्या निकलता है। इनका कहना था, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उनकी निपुणता, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, व्यवसायों और उनके पूर्वजों के वंश की ओर ध्यान दिए बिना दोस्तों, वंश की ओर ध्यान दिए बिना उसे किसी भी एक को लेकर किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ, डॉक्टर, वकील, कलाकार, प्रमुख व्यवसाय और यहाँ तक कि उसे चोर भिखारी बनाने का वादा कर सकता हूँ। अब देखिए इनका जो कथन था, यह कहें कि हमको आप कुछ बच्चे दे दीजिए, समथिंग 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, आप हमको मत बताइए कि इनके पिता क्या थे, इसके पिता क्या हैं, इसके पिता क्या हैं, एकदम से मत बताइए। आप हमको बच्चा दे दीजिए, आप जिस बच्चे को जो बनाने के लिए कहेंगे उस बच्चे को हम बना देंगे। जिस बच्चे को आप कहेंगे डॉक्टर बनाना है उसे डॉक्टर बना देंगे, जिस बच्चे को आप चोर कहेंगे उसे हम चोर बना देंगे। अब यहाँ पे एक निष्कर्ष यह निकलता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह कोरी पटिया होता है। कोरी पटिया मतलब वह उसे ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान नहीं जानता कि क्या सही क्या गलत है। उसे जिस हिसाब से शिक्षा दी जाती है वह उस हिसाब से बिहेवियर करता है। यही इनका कहना था कि आप हमको 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, हम उनको जो आप कहेंगे उसे हम बना देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। इनका जो प्रयोग था, प्रयोग ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोग की बात हम सब करेंगे। अब यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ बच्चा है, फिर उसके एक तरफ बच्चा तो बहुत खुशी है, उसके बाद यहाँ पे देखिए रोने का प्रयास कर रहा है या फिर रो रहा है। तो हम इसकी बात करते हैं। वाटसन ने इस प्रयोग के समर्थन में अपनी पत्नी रेनर, इनकी पत्नी का क्या नाम था? रेनर, और इन्होंने अपने प्रयोग में किसकी सहायता ली थी? आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो अपने प्रयोग में जो है वाटसन ने अपने प्रयोग में अपनी पत्नी की सहायता ली थी। और प्रयोग किस पे किया था? प्रयोग 1920 में अपने पुत्र जिसका नाम था अल्बर्ट जो कि 11 माह का था, इसी पर प्रयोग किया था। वाटसन ने अपनी पत्नी की सहायता से 1920 ईस्वी में अपने ही पुत्र पे जिसका नाम अल्बर्ट था जो कि 11 माह पे था, उसी पे यह प्रयोग किया था। अल्बर्ट के सम्मुख चूहा, या देखिए इसमें चूहा भी या बाल वाला खिलौना भी लाया गया, तो उसे देखकर खुश हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा बाल वाला खिलौना पूछता है या फिर चूहा भी पूछ लेता है, चूहा था या फिर बाल वाला खिलौना था। जब उस अल्बर्ट के सामने चूहा या फिर वही खिलौना लाया गया, देखने के बाद वो बहुत प्रसन्न हो गया, खुशी हो गया। और दूसरी तरफ एक भयानक ध्वनि बच्चे को सुनाई गई जिससे बच्चा डर जाता और रोने लगता है। पहले तो बच्चे के सामने एक खिलौना लाया गया, देखने के बाद बच्चा बहुत प्रसन्न हो गया, खुशी हो गया, लेकिन
फिर उसके बाद उससे एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी गई, भयानक ध्वनि सुनाई दी गई, जिससे वह बच्चा डर के रोने लगा। अब देखिए दो तरह के, एक तरफ से खिलौना देखने के बाद वो प्रसन्न हो गया, लेकिन एक तरफ वो ध्वनि सुनने के बाद बहुत रोने लगा, डर गया। अब डिस्कस क्या निकलता है, कह रहे हैं अल्बर्ट के सम्मुख चूहा या बाल वाला खिलौना तथा डरावनी ध्वनि को एक साथ प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप अल्बर्ट डर कर रोने लगा। देखिए पहले, अगर आप यहाँ पहले चित्र में फोकस करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे चित्र में फोकस करेंगे, पहले उसके सामने चूहा लाया गया, फिर बाल वाला खिलौना लाया गया, वह प्रसन्न हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिर्फ उसे ध्वनि सुनाई दिया गया, अजीब सी भयानक ध्वनि सुनाई दी, बच्चा क्या हुआ, रोने लगा। लेकिन अब इसके बाद ये आप चित्र पे यहाँ पे देखिए, इसके सामने लिखा गया है, यहाँ पे चित्र चूहा भी आया प्लस जो ध्वनि सुनाई गया था वो भी, मतलब अब हम बालक के सामने खिलौना भी ला रहे हैं और भयानक ध्वनि भी सुनाई दे रहे हैं, तब क्या रिजल्ट आया, तब भी वह रो रहा है। वही कह रहे हैं कि अल्बर्ट के सम्मुख चूहा या बाल वाला खिलौना तथा डरावनी ध्वनि को एक साथ प्रस्तुत किया गया। परिणाम क्या निकला, अल्बर्ट जो है रोने लगा। अगला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कह रहे हैं कुछ समय बाद यह देखा गया कि अल्बर्ट के सम्मुख जब कोई चूहा या बाल वाला खिलौना प्रस्तुत की जाती तो अल्बर्ट रोने लगता था। यह सब अनुबंधन के कारण होता है। कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले हम सब अल्बर्ट के सामने खिलौना लाए, प्रसन्न हो गया, ध्वनि सुनाए, दुखी हो गया, फिर हम ध्वनि और खिलौने को एक साथ प्रस्तुत किए, तब भी अल्बर्ट क्या हुआ, रोने लगा। उसके बाद लास्ट में हम ध्वनि को हटा दिए, अब हम उसके सामने क्या ला रहे हैं, सिर्फ खिलौना ला रहे हैं, लेकिन तब भी अल्बर्ट देखने के बाद क्या हो रहा है, रोने लग रहा है। और इसमें यह किसके कारण हो रहा है, यह सब किसके कारण हो रहा है, अनुबंधन के कारण हो रहा है। अब यहाँ पे एक शब्द आया अनुबंधन। अब अनुबंधन का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है उद्दीपक, एक होता है अनुक्रिया। लेकिन अनुबंधन की बात हम इसके बाद करते हैं, लेकिन आप यह चित्र अपने दिमाग में रखे रहिएगा, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। जस्ट सबसे पहले आपको हम बताते हैं अनुबंधन कहते किसे हैं। अगर आपने अनुबंधन समझ लिया, अनुबंधन से आप उद्दीपक समझ जाएंगे, अनुक्रिया समझ जाएंगे, और जो चूहा या फिर बाल वाला खिलौना आ रहा था उसकी बात समझ जाएंगे। एक मिनट, अब देखिए उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच होने वाली क्रिया को अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन किसे कहते हैं, कह रहे उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच होने वाले क्रिया को अनुबंधन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा, एक समझना पड़ेगा उद्दीपक कहते किसे हैं, एक समझना पड़ेगा अनुक्रिया कहते किसे हैं। देखिए उद्दीपक होता है जैसे आप खाना खाने बैठे, आपके सामने भोजन आ गया। अब भोजन क्या है, भोजन उद्दीपक है, लेकिन भोजन को देखने के बाद आपकी जिज्ञासा होना खाना या फिर आपके मुंह में लार आना, यह क्या है, यह अनुक्रिया है। मतलब किसी चीज़ को देखना, वह चीज़ उद्दीपक है, वो देखने के बाद हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वह आपकी अनुक्रिया कहलाती हैं। जैसे बालक जो है डॉल वाला चिड़िया, डॉल देखा या फिर वो चूहा देखा, वह प्रसन्न हो गया, डॉल क्या हो गया, वह उद्दीपक का काम कर रहा है, लेकिन बालक जो प्रसन्न हो रहा है यह क्या काम है, यह अनुक्रिया है। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसी को हम कहते हैं अनुबंधन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि अनुबंधन किसे कहते हैं, उद्दीपक किसे कहते हैं, अनुक्रिया किसे कहते हैं। तो अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। अब शिक्षण बिंदु की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अब आपको हम बताते हैं। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, व्यवहारवाद का जनक दोस्तों वाटसन को माना जाता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में यह पूछा जाता है व्यवहारवाद के जनक कौन है, व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। इसी प्रकार बालकों में प्रेम व घृणा का विकास होता है दोस्तों। इससे दोस्तों क्या विकास होता है, प्रेम व घृणा का विकास होता है। भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होता है दोस्तों। ये क्या होता है, भय संबंधित मानसिक जो भ्रांतियाँ होती हैं उसे दूर किया जाता है। कैसे, इस प्रकार से, जैसे बच्चा जिसे खिलौना के उसने देख लिया कि हाँ खिलौने से वह डर जाके रोने लगा, इससे उसकी भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं मानसिक भ्रांतियों को इस प्रक्रिया से दूर किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है दोस्तों। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के इसी तरीके से कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको
2011 से लेकर जनवरी 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सभी क्लासों का फ्री में नोट्स मिल जाएगा और कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए हम सब आगे अब क्वेश्चन को कुछ कवर करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान खाली जगह का विज्ञान है। दोस्तों मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? पहला ऑप्शन है आत्मा का है, मन का है, व्यवहार का है या फिर दिमाग का है। जैसे कि आपको हमने पहले बताया, जो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहारवाद का विज्ञान है। किसके अनुसार? जे.बी. वाटसन के अनुसार। जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? व्यवहारवाद का विज्ञान है। इसके बाद अगला पॉइंट है, जे.बी. वाटसन की मूल अवधारणाएं कौन सी हैं? दोस्तों कौन सी जो मूल अवधारणाएं इसकी क्या थी? पर्यावरणवाद था, भावनाओं का अध्ययन था, व्यवहारिक अनुप्रयोग था या फिर यह सभी? तो आप यहाँ पे देखे होंगे यह सभी इसमें मूल अवधारणाओं के अंतर्गत यह सभी आते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे वाटसन ने अपना प्रयोग कब किया? ऑप्शन है 1914, 1920, 1918, 1924। तो वाटसन ने अपना प्रयोग कब किया था? वाटसन ने 1920 में प्रयोग किया था। किस पे किया था? अपने बच्चे पे किया था। क्या नाम था? अल्बर्ट नाम था। कितने मंथ का था? 11 माह का था। किसकी सहायता से किया था? अपनी पत्नी की सहायता से किया था। पत्नी का क्या नाम था? राइंडर नाम था। इस प्रकार से दोस्तों आप याद करे रहिए पूरा कि वाटसन से कोई भी पॉइंट मिले तुरंत और एक दूसरे से कनेक्ट करके करिए। बच्चे का क्या नाम था? अल्बर्ट नाम था। कितने माह का था? 11 माह था। इनके किसकी सहायता से प्रयोग किए थे? पत्नी की सहायता से। इस प्रकार से आप कनेक्ट किए रहेंगे तुरंत समझ जाएंगे। ऑप्शन इसमें बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बिहेवियरिटी। तो किसकी रचना है? तो स्किनर की, वाटसन की, पियाजे की। तो यह रचना दोस्तों किसकी है? यह रचना वाटसन की रचना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की स्थापना की थी। दोस्तों व्यवहारवाद की स्थापना किसने किया था? वाटसन ने किया था, बीने ने किया था, सिगमंड फ्राइड ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहारवाद की जो स्थापना किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें ये सही होगा, वाटसन ने किया था। इसमें एक पॉइंट छूट गया, उसे नहीं लिखा गया, उसे आप लिख लीजिए। यह स्थापना किस सन में हुआ था? तो यह आप जानते रहे 1912 ईस्वी में हुआ था। व्यवहारवाद की स्थापना कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? वाटसन ने किया था। यहाँ पे आज हम सब वाटसन से संबंधित जितने भी पॉइंट से, टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते थे, हर क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया, थ्योरी कवर किया, फिर उसके बाद उससे संबंधित कुछ MCQ क्वेश्चन को भी कवर किया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अब आप सब फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।